Hey guys, so it's a beautiful morning. So we are out to begin our day and we are just going for a breakfast. बहुत अच्छा atmosphere है यहाँ पे. It's very beautiful. So this area right behind me is whole jungle and we are having a breakfast and we are moving after that. And it's a very beautiful place है. यहाँ पे खाना खाने का थोड़ा अलग ही वाइब आ रही है because पीछे जो मेरे आसपास जितना भी एरिया है दैट इज़ ऑल फिल्ड विथ ट्रीज प्लांट्स एंड मतलब भी पूरा ट्रॉपिकल वाइब दे रहे हैं एरिया. ऐसा लग रहा है कोई केरला के बड़े से रिजॉर्ट में रुके हुए हैं. तो अच्छा लग रहा है, अलग ही वाइब आ रही है. उदयपुर में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा ट्रॉपिकल वाइब एक्सपेक्ट नहीं की थी. सो दैट्स समथिंग न्यू इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल. So we are done with our breakfast and हमारे कुछ plans है. We are going to City Palace and एक दो जगह पे और जा रहे हैं हम. कल City Palace हमने ड्रोन शॉट में देखा था. अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें आपको पता चलेगा कि City Palace ऊपर से उसका एरियल व्यू कैसा लगता है एंड हाउ ह्यूज, हाउ बिग, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो गो चेक इट आउट इन द लिंक अबव. सो वी आर लिविंग फ्रॉम दिस प्लेस एंड ये जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, रियली ब्यूटीफुल. अगर आप कोई यहाँ रहना चाहते हैं, लिंक द लोकेशन डाउन बिलो, यू कैन चेक आउट दिस प्लेस. एंड आई विश आई वॉज स्पॉन्सर्ड बाय देम बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको ये प्रमोशन कर दी इस जगह की. This already looks so beautiful, man. It's the line for the ticket of boat ride. अगर boat ride करनी है, you have to go there. I'm real, better watch me go. I got the voice and I got that flow. For all the girls, gotta let them know. We the ones that run this show. This place is so crowded, man. And behind me, you can see this beautiful lake with the. I think that's a famous hotel, which is right between the lake. तो यहाँ से view जो है काफ़ी अच्छा दिखता है. मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, तो पहले नहीं आया कभी यहाँ पे. बट मैं सोचा, मैंने ड्रोन शॉट तो पूरा देख लिया था ऑलरेडी, सो आई वाज दैट इंटरेस्टेड टू कम हियर. लेट्स एक्सप्लोर इट इवन मोर, इवन बेटर. सो वी हैव जस्ट entered this beautiful palace and this place is so crowded but really beautiful. यहाँ के गेट्स इतने बड़े बड़े गेट्स हैं, इतना ह्यूज, इट्स सो ह्यूज, मैन. आज का दिन बहुत ही ख़राब है यहाँ आने के लिए बिकॉज आज संडे है एंड यू कैन सी द क्राउड. तो यहाँ लाइन वाइन में पूरा खड़ा होना पड़ेगा. इन कोविड के टाइम पे इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू कम हेयर इन ऑन संडेज. सो यहाँ लिखे कि जो महाराजा ये आर्मर वगैरह जो सब पहनते थे, अपना साथ लेके चलते थे वेट, सो दैट वाज 35 kg. ये देखिए पूरी दीवारों पे इन्होंने पेंटिंग्स की हुई हैं. और राजा जो हैं वो पेंटर थे, वो पेंटिंग्स बनाते थे.
So he used to paint all these walls. राजा में मतलब एकदम स्वैग वाला आदमी था, मतलब पेंटिंग सब कुछ भाई एकदम फर्स्ट क्लास। मतलब ऐसा लग रहा है किसी गुफा के अंदर घुसते जा रहे हैं नीचे। ये देखिए कितने छोटे छोटे रूम्स हैं यहाँ पे, यानी छोटे छोटे यहाँ पे ग्लासेस दिए हैं। और ये फ़ैन जो है हेवल्स के महाराजा के टाइम का फ़ैन है। हेवल्स के तो नहीं, ये भाई महाराजा के टाइम में मजाक कर रहा हूँ मैं। जोक देखने में तो लग रहा है महाराजा का आंगन है यहाँ पे चिल करने आता होगा महाराजा, बिकॉज यहाँ पे पूरा गार्डन टाइप का ऐसे दिया हुआ है। ये जो है ये डाक कबूतरों का पिंजरा है। यहाँ से जो कबूतर रहते थे वो सारे डाक लेके जाते थे, आई मीन लेटर्स वगैरह लेके जाते थे उस ज़माने में। लुक एट द व्यू फ्रॉम दिस प्लेस। यहाँ से पूरी लेक का व्यू दिखता है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। इस साइड से यू गेट द होल व्यू ऑफ उदयपुर। So this is the whole city palace. इसको नीचे पुल करो तो खुल जाता था, इसको छोड़ो तो ऊपर। तो ये महाराजा का फैन हुआ करता था। महाराजा जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वीर बिंदु, जो डिपिक्ट करती थी हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। देखिए कितनी कंजस्टेड जगह है, मतलब राजा ने जब बनाया होगा पता नहीं क्या सोच के बनाया होगा, उसको पता होना चाहिए था यार कि आगे 100 साल बाद यहाँ पे लोग आएंगे तो थोड़ी जगह बढ़िया से बनाओ। ठीक है, ये दीवाने खास है। दीवाने खास क्या होता है? तो ये जो जगह है इसको बोलते हैं दीवाने खास। यहाँ पे जो है राजा अपनी प्रजा लगाता था, प्रजा बैठती थी यहाँ पे, खास लोग बैठते थे, तो दैट इज़ दीवाने खास। एक होता है दीवाने आम, वहाँ पे आम लोग बैठते हैं। सो हम बड़े खास लोग हैं, हम यहाँ पे आए हैं। सो दिस इज़ द वे टू क्वींस पैलेस। तो ये यहाँ पे बर्तन किचन वगैरह एरिया है यहाँ पे। जिम में जाने की जरूरत नहीं, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट अटैक, नो थायराइड। खुद हाथ से खाना बनाती क्योंकि भगवान के भोग लगता श्रीनाथ जी नाथ द्वारा। लेडीज वर द वेजिटेरियन, महाराणा दे वर नॉन वेजिटेरियन। दैट इज द चिमनी, यहाँ खाना बनता था। थर्ड वाइफ ने जिंदगी के 18 साल यही बिता दिए विदाउट हर। डिप्रेशन में थी, 45 साल की उम्र में डेथ हो गई। नाम था शी वॉज ओनली फॉर लुकिंग, नथिंग टू डू, इसलिए तो। और नाम था गुलाब कुमार। खूबसूरत थी, ऐश्वर्या राय कुमार। फोटो भी लिए तो ये जो राजा था इसको पैरालिसिस हो गया था, वो रानी को यहीं पे रखता था अपने साथ, और उसने बहुत साल यहाँ पे गुजारे हैं राजा के साथ, बिना हिले बिना घूमे। एंड दैट वाज द रानी। वो सामने जो आप देख रहे हैं शैंडलियर ब्रॉड फ्रॉम बर्मिंघम इंग्लैंड, 150 साल पुराना पंखा, मेड इन इटली, केरोसिन से चलने वाला। और सर उदयपुर में दिसंबर जनवरी में 0 टेम्परेचर रहता है और हीट है। पानदान बीटर बॉक्स, इसके लिए 1600 रानी SMS नहीं कर सकते। जिस महारानी का नंबर होता पान में परफ्यूम लगा देते, खाने के बाद शी कैन अंडरस्टैंड टुडे इज माय नंबर। सबको नॉक करो, रात चली जाए, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। सो ये जगह, इसका नाम है लक्ष्मी धाम। सारी क्वींस यहाँ पे इकट्ठी होती थी, और ये जो जगह यहाँ पे शादियाँ होती है, रवीना टंडन की भी शादी यहीं पे हुई थी, और यहाँ पे 18 शादियाँ अभी तक हो चुकी है। एंड जितनी भी रॉयल शादी हैं वो यहाँ पे होती है। पर पर्सन 3 लाख यहाँ पे शादी करने का रेंट है 3 लाख रुपीज़ पर पर्सन, और अगर 100 लोग भी आ रहे हैं तो दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 3 करोड़ रुपीज़।
सीरियल देखा होगा मास्टर शेफ। महाराणा ने अक्षय कुमार के साथ फूड टेस्ट किया 3 करोड़ रुपए। लोग एक्टर को देखते हैं ये एक्टर से नहीं है। कंडीशन ये थी कि अगर आपकी रेसिपी अच्छी होगी। ये जो मंडक है ये राजा के बेटी की शादी हुई थी तो 340 फोटो है केजी का ये मंडक है, दैट इज मेड ऑफ सिल्वर। शादी का मंडप है, 350 किलो वजन सबका ऑल टुगेदर। और ये चांदी की बग्गी मिली जहेज में, इसका वजन है 650 kgs। दिस चैरिट इज मेड ऑफ ऑल सिल्वर। तो ये घोड़ा जो होता है इसकी अलग ब्रीड होती है, ये इंडोरेंस और लॉयल्टी के लिए होता है, बिकॉज दीज हॉर्सेज आर वेरी लॉयल, और इनकी ब्रीड ही अलग होती है, स्पेशल घोड़ा होता है। ये महाराजा की सारी ड्रेसिंग, शेविंग वगैरह ये सब किट पूरी, बाल बनाने के लिए ब्रश वगैरह सब कुछ, नेल कटिंग के लिए सब कुछ। एंड ये जो है ये चांदी का हुक्का है। ये सारे रिचुअल वेसल्स हैं, मतलब जब भी रिचुअल्स वगैरह कुछ परफॉर्म करते थे वो, सो दीज वर द वेसल्स विच वर यूज्ड। काइंड ऑफ सिंहासन है जहाँ पे बैठ के वो ट्रैवल करते थे। तो दिस इज़ अ डाइस गेम जो महाराजा खेला करते थे। इट्स काइंड ऑफ अ लूडो एंड ऐसे 3 डाइसेस होते थे, रोल करते थे। दिस इज़ अ नाइट लैम्प, इसके यहाँ पे बल्ब्स देख सकते हैं, ये लगे हुए हैं सामने, और ये सिल्वर का बना है पूरा। ये विस्की बॉटल, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, सिल्वर हिप फ्लास्क। तो महाराजा एकदम मतलब शौकीनी आदमी था, ये सब चीज़ें रखता था ऐसे शौक के तौर पे। तो दीज आर द ट्रिपल सिल्वर ट्रॉफीज वॉन। सो राजा का जो बेटा था उसके लिए झूला बनाया गया था। फिर महारानी का महल है ये वाला महल जो था दैट वाज वर्थ इट, बिकॉज पहले जो हम गए थे वो महल यहाँ से दिखता है शायद, बट आपको पता है ना वो कैसा था। हम शायद कुछ जगहें 1-2 छोटी गैलरीज शायद मिस हो चुकी हैं, बट एनीवे बहुत ज़्यादा बड़ा महल था, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो उसको घूमने में एटलीस्ट 2-3 घंटे तो कम से कम लगते ही लगते हैं। ड्रोन शॉट्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा महल है ये। इफ़ यू आर रोमिंग विदाउट अ गाइड तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिस हो सकती हैं, जैसे कि हमने अभी कर दी है, बिकॉज हम बिना गाइड के गए थे। सो इफ़ यू आर कमिंग हियर देन यू शुड हायर अ गाइड, बिकॉज गाइड जो है वो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देंगे, हर एक चीज़ बताएंगे। तो दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन फॉर यू गाइस ऑल्सो। और वो महाराणा की गाड़ी लगी है वहाँ पे, BMW X7, और दूसरी गाड़ी BMW 5 सीरीज़ है वो, 5 सीरीज़। आई जस्ट हैड ए कॉन्वर्सेशन विद दैट गाय एंड उन्होंने मुझे अभी बताया कि जो महाराजा जो हैं, ये महाराजा की गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। सो दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे वो रहते हैं, दैट इज़ द पैलेस वेयर दे लिव राइट नाउ। सो दे हैव अ सेपरेट प्राइवेट प्लेस वेयर दे ऑल स्टे। सो इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी, मेरे को पता नहीं था कि ऐसा भी है अभी। सो वी आर एग्जिटिंग द पैलेस। मुझे लगा था पैलेस बहुत बोरिंग हो जाएगा यार, फ़ोन देखेगा एंड ऑल, बट जब मैं गया देखा मैंने, मतलब दे हैव अ ह्यूज हिस्ट्री टू शो यू गाइस। तो अच्छा लगता है देख के कि वी हैव सच अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड सच अ ब्यूटीफुल हिस्ट्री। सो इट वॉज रियली गुड, इट वॉज रियली ब्यूटीफुल। नाउ वी आर ऑन आवर वे टू जैसलमेर एंड रास्ता बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। सो आई विल शो यू द वे, बिकॉज हैप्पीनेस इज इन जर्नी नॉट इन डेस्टिनेशन। ये कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? यही पास में रहते हो? हाँ। पगड़ी बहुत अच्छी पहनी है, बहुत सुंदर पगड़ी है। अपना इधर ऐसा ही है। ऐसे ही है, क्या बोलते हैं इस पगड़ी को? इसको मारवाड़ी पगड़ी। मारवाड़ी पगड़ी। हाँ। आपका क्या नाम है? बहुत बढ़िया है। आपका क्या नाम है? राम सिंह मेरा नाम। राम आप सिंह, क्या करते हैं? खेती बाड़ी? खेती बाड़ी का बहुत अच्छा क्या लगा क्या आपसे। चीज होती है यहाँ पे? फसल कौन सा होता है ये ज्यादा? ज्यादा कहीं नहीं होगा, मकई है, जौ है, और बाजरा। गेहूँ है, बाजरा। बाजरा है, ज्वार है। बड़े हम्बल लोग हैं यहाँ के ना, इतने प्यारे अच्छे हम्बल, मतलब मज़ा आ गया बात करके, इतने अच्छे से बात करने में। तो हमको तकरीबन 1.5 घंटा हो गया वहाँ से निकले हुए एंड अभी और लगेगा हमें 8 घंटे 8 मिनट और लगेंगे हमें।
काफ़ी ज़्यादा ह्यूज मूर्ति है, ये बहुत बड़ी है। ये कैमरा में आई डोंट थिंक पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, बट इट्स ह्यूज। ये देखो यहाँ पे मार्बल ही मार्बल है, ऐसे इतना मार्बल है, मतलब यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो देखिए पीछे मार्बल के पहाड़, पूरे वाइट कलर के पहाड़ हैं। डायमंड कटिंग होती है मार्बल्स की, एंड इसको ऐसे पतला पतला काट के जो भी आपके घरों में मार्बल आता है वो ऐसे ही आता है। किशनपुरा या किशनगढ़ बोलते हैं, यहाँ से मार्बल की सप्लाई होती है काफ़ी जगहों पे। बुडूर जैसलमेर हाईवे। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है कि सारे रोड ऐसी है, हाँ भी इस चीज़ में कुछ स्ट्रेचेस हैं जो इस टाइप के आपको मिलेंगे। मतलब यहाँ पे आपको बहुत बिल्कुल गांव के बीच में से निकलना पड़ेगा। सो दैट इज़ द हाईवे। थोड़ी देर में नेशनल हाईवे 62 आने वाला है, 4 लेन हाईवे। तो अभी 5 घंटे 44 मिनट्स का भी रास्ता बचा है, 6 घंटे, और हम रात को 12:19 पे पहुँचेंगे। Taken.